भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर उड़ान सीरीज के माध्यम से हम लोग हिंदी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ये मान करके चलिए कि हिंदी के 16 से 20 प्रश्न तक आपको सीईटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज इसको हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अब से पहले हमने 2 कक्षाओं में वर्णमाला को बहुत ही गंभीरता से समझा था, जाना था। उसी तरह से हमने कल संज्ञा को देखा और आज उसी प्रकार से हम सर्वनाम को देखने वाले हैं। कल की जो क्लास थी उसमें आप लोगों के सुझाव आए थे, 1-2 लोगों के, कि सर प्रश्न चाहे 1-2 कम हो जाएं परंतु व्याख्या कुछ अधिक होनी चाहिए। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपकी हर एक बात हम तक पहुंचती है, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। और आपके सुझाव जो आए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव कि क्या आपके लिए हम बेहतर कर सकते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर बताते रहें, ज़रूर दिखाते रहें, क्योंकि उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमको काम करने की और भी अच्छी अच्छी डायमेंशंस देखने को मिलती हैं। तो आज हमारा सर्वनाम है और मैं प्रयास करूंगा कि सर्वनाम के हर एक पहलू पर चर्चा करते हुए हम प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। तो आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज अपनी प्यारी सी स्माइल के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। बहुत शानदार, जबरदस्त। हाँ हाँ, ऐप पर कमेंट वाला सेक्शन नहीं आ रहा है, ये मैं भी देख रहा था। तो कुछ टेक्निकल काम चल रहा होगा, टेक्निकल बात होगी, वो आ जाएगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। क्यों भाई, कुछ लोगों की स्माइल दिख रही है, बाकी लोगों की स्माइल नहीं दिख रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आते ही बाय कह दिया, चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक। और पहले प्रश्न के माध्यम से हम चीजों को देखेंगे, जानेंगे, वहीं से मैं व्याख्या करनी भी शुरू करूंगा। देखो, जैसे आपके पास यह प्रश्न आया है, व्याख्या को भी आप जरूर देखें, उससे आपका, जिसको नहीं आता होगा उसको आ जाएगा, जिसको आता होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, साथ में ही उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या प्रश्न लिखा है कि सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं, या सर्वनाम के भेदों की चर्चा इसने करी है कि कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं अथवा 8 होते हैं। तो इसको आपने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। परंतु हम यहां पर सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसी को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहीं से हमको सारी बातें पता लगेंगी। तो आपने देखा होगा कि जैसे राजनीति बड़ी गर्म है देश की आजकल, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रो मोदी हैं, बहुत सारे लोग एंटी मोदी हैं। आपने सुना होगा वर्ड कि ये व्यक्ति तो प्रो मोदी है। प्रो मोदी मतलब कि मोदी जी जो हैं, या भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, तो उनके साथ रहने वाले हैं, उनके पक्ष के हैं। और एंटी मोदी का मतलब है कि जो भाई मोदी हैं उनके खिलाफ हैं। तो प्रो एंड एंटी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपको तुरंत पता लगेगा, यहां पर लिखा है नाउन और यहां पर लिखा है प्रो। यानी कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो नाउन के ही साथ का शब्द है, संज्ञा के ही साथ का शब्द है। और आपने इस बात को बहुत अच्छे जाना होगा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? वह सर्व का मतलब सबका और नाम का मतलब नाम। तो सबके नाम को सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको सर्वनाम। हाँ ठीक है, उनको सर्वनाम बोला जाता है। परंतु इसकी जो एक बहुत ही शानदार परिभाषा है वो क्या है कि वे शब्द है ना, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उनको सर्वनाम बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक पॉइंट और इसमें ये है, ठीक है, एक पॉइंट इसमें और ये है कि भाई जब संज्ञा है तो उसकी जगह हमको उसको प्रयोग क्यों करना है। तो कई बार ऐसा रहता है कि बहुत आपको बार बार अगर किसी का नाम लिखोगे तो आपको समस्या होगी। जैसे अगर मैं बोलने लगूं कि
आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर 2-4 पंक्तियां 10 पंक्तियां लिखिए। तो मैंने लिखना शुरू किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। फिर अगली पंक्ति में मैं लिखूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के एक प्रमुख सदस्य थे। अब बार बार मैं एपीजे अब्दुल कलाम लिखूंगा तो दिक्कत होगी। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम लिखकर उसके स्थान पर अगर मैं बार बार वह लिखता चला जाऊंगा तो उससे एक तो भाषा सरल हो जाएगी और एक संज्ञा की पुनरावृत्ति पर रोक लगेगी। संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो क्यों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, इसमें यह प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्यों करते हैं, जिससे क्या हो, जिससे क्या पता लगे आपको, जिससे संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, है ना। जिससे संज्ञा की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन, जिससे संज्ञा की पुनरावृत्ति न होवे, ठीक है, ना हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जब यहां पर हमने ये सब बातें जान ली हैं तो यहां पर सर्वनाम के भेदों की भी चर्चा होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से देखना शुरू करोगे तो बाबूजी सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। दूसरे नंबर पर यहीं पर आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इनके नाम पता होने चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तीसरे नंबर पर आपका निश्चय जहां पर है वहां पर अनिश्चय भी है, जहां पर रात है वहां पर दिन भी है, जहां पर सत्य है वहां पर असत्य भी है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो जहां पर ये है वहां पर ये भी है। चौथे नंबर पर अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को ऐसे लिख देते हैं। 5वें नंबर पर आपका आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। और 6वें नंबर पर आपका आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। तो ये भेद आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? यहां पर हमारा आया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और अगर आप ध्यान दें यहां पर तो आगे चलकर इस पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक होता है। कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक होता है। मध्यम पुरुषवाचक होता है। कौन सा होता है बच्चे? आपका मध्यम पुरुषवाचक होता है। और आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इतनी बातें आपको अगर सर्वनाम के बारे में पता है तो कोई दिक्कत समस्या यहां पर नहीं आएगी। उत्तर क्या हो जाएगा? 6। जिसने 6 उत्तर लगाया है उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, यहां पर 4 विकल्प दे रखे हैं और 4 विकल्पों में यहां पर इसने पूछ रखा है कि किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अस्तित्ववाचक सर्वनाम। तो अभी अभी आपने देखा कि 6 भेदों में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी था, आपका निजवाचक भी था, आपका संबंधवाचक भी था, परंतु अस्तित्ववाचक सर्वनाम जैसा कोई भी सर्वनाम हमको देखने के लिए वहां पर नहीं मिला। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर आ जाएगा, जो आपका पूरी तरह से गलत है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहां पर और बना देता हूं। एक तो है सर्वनामों के भेद, परंतु अगर आपसे यह बात पूछ ली जाए कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, आपसे क्या पूछ लिया जाए? मूल सर्वनामों की संख्या। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे? ये बताओ, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, सर्वनाम कितने हैं? तो अगर आपसे यह बात पूछी जाए कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो बाबूजी उनको बताना सर्वनामों की संख्या। सर्वनामों के भेद आएंगे तो 6 बताने हैं, परंतु सर्वनामों की संख्या या मूल सर्वनामों की संख्या पूछी जाएगी तो बाबूजी आपको बताना पड़ेगा 11। और कैसे कैसे? तो आप ऐसे ग्रुपिंग थोड़ी याद रख लो। मैं,
तू आप, क्या आ जाएगा बाबू, मैं तू आप आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर और ग्रुप में क्या आ जाएगा, यह वह, ऐसे ग्रुप बना लो। उसके बाद आप यहां पर लिखो जो और सो। उसके बाद लिखो आपका कौन क्या, ठीक है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या, और उसके बाद कोई और कुछ, क्या चीज है, कोई और कुछ। तो अगर आप इनको गिनोगे, आप इनको देखने का प्रयास करोगे, तो 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11, इन सब का योग कितना हो जाता है, इन सब का योग 11 हो जाता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है, बहुत अच्छे जाननी है, यहां से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारा, अब देखो यहां पर बड़ा जानदार सा प्रश्न है, बड़ा शानदार सा प्रश्न है, दिमाग लगाना है और उत्तर बताना है। क्या, एक तरफ सूची दे रखी है सर्वनामों की और दूसरी तरफ दे रखा है सार्वनामिक वाक्य, यानी कि इन्हीं सर्वनामों का प्रयोग इन्हीं वाक्यों में हुआ है। आपको यह बताना है कि कौन सा सर्वनाम कहां पर आपका प्रयोग हो रहा है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे अनिश्चयवाचक है, जैसे प्रश्नवाचक है, और जैसे निजवाचक है, ठीक है, जैसे निजवाचक यहां पर इसने दे रखा है। तो आप यहां पर समझो, आप यहां पर जानो, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि वे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। वक्ता अपने लिए मैं या हम का इस्तेमाल करेगा, सामने वाले के लिए तू, तुम या आप का इस्तेमाल करेगा, और दो लोग मिलकर जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, अन्य पुरुष के बारे में, तो वहां पर उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो, वह, यह, ये आदि शब्द, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको कहां दिखाई दे रहा है, देखो तो कौन आया, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या आया, मैं अपना काम, मैं अपना काम चला जाऊंगा, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं या मैं अपना काम चला जाऊंगा, ये हो सकता है। कुछ दे दीजिए, ठीक है, और अचानक वह शांत हो गया। तो यहां पर आपका जो देखने को मिल रहा है, देखो तो कौन आया, देखो कौन और क्या जो है, कौन और क्या जो है वो आपका क्या होता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो सी का तो यहां पर हमारा 1 हो जाएगा। जैसे यहां पर अनिश्चयवाचक का देखो, तो अनिश्चयवाचक में क्या आता है, अनिश्चयवाचक में आपका आ जाता है कोई और कुछ, क्या आ जाता है, कोई और कुछ आ जाता है, कोई और कुछ आ जाता है, कोई और कुछ आ जाता है। तो यहां पर आपका ये कुछ आ रहा है, तो यहां पर ये आपका अनिश्चयवाचक का ये तीसरा आ जाएगा। अब देखो यहां पर निजवाचक सर्वनाम में यहां पर इसने मैं का भी इस्तेमाल किया है और अपना भी इस्तेमाल किया है, और आपको यहां पर देखना है, इसने निजवाचक भी पूछा है, तो यहां पर जो प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी वो किसको देनी पड़ेगी, मैं अपना काम चला जाऊंगा, मैं अपने काम चला जाऊंगा, यहां पर अपना होगा या अपने होगा। तो जहां पर अपने, अपने आप, आपकी भावना का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम को रखना ज्यादा जरूरी है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में अचानक वह शांत रहता है या अचानक वह शांत हो गया, तो यहां पर यह अन्य पुरुषवाचक की तरफ इशारा किया गया है। किसकी तरफ, ये किसी अन्य पुरुष के बारे में बात की गई है, तो यहां पर ये 4 माना जाएगा। तो 4 3 1 2 कहां पर है, तो 4 3 1 2 आपके ऑप्शन डी में आ रहे हैं। अभी इन पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक इत्यादि इत्यादि को भी मैं थोड़ा गंभीरता से बताऊंगा। बताओ कैसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट आपको, बताओ कैसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट आपको, सब समझ में आएगा। जो प्रैक्टिस सेट देख रहा होगा और जिसने पहले थोड़ा सा पढ़ रखा है उसको तो बहुत आनंद आएगा। बहुत शानदार। आगे देखो यहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई, हम नहीं जाएंगे, आप बीमार हो गए थे। बताओ, आप बीमार हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले आप उत्तर दे लो फिर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो, जब भी आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा, जब भी क्या होगा बच्चे, जब भी आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम से आपको याद रखना है इसके 3 भेद हैं। कितने, इसके 3 भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पहला कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा है बच्चे आपका, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
वाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह हमारा तीसरा हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो उत्तम पुरुष यहां पर होता है, ये कौन होता है? या तो ये वक्ता होता है, या ये लेखक होता है। तो वक्ता या लेखक, ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला और लेखक मतलब लिखने वाला। तो वक्ता या लेखक जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने लिए करता है उनको क्या कहते हैं, है ना, वक्ता या लेखक। तो वक्ता या लेखक के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द, लेखक, वक्ता या लेखक के लिए प्रयोग होने वाले, क्या होने वाले? प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले सर्वनाम, प्रयोग होने वाले सर्वनाम। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो अगर कोई वक्ता अपने लिए प्रयोग करेगा, कोई लेखक अपने लिए प्रयोग करेगा, तो क्या बोलेगा? मैं बोलेगा, अपने लिए तो मैं बोलेगा, या एक से ज्यादा होंगे तो हम बोलेगा। तो मैं और हम जो हैं ये उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक में कौन होता है? अगर सामने वक्ता है तो ये श्रोता होगा, सामने लेखक है तो ये पाठक होगा। यानी कि ये मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है सामने वाला। कौन होता है? सामने वाला, जो हमारी बातें सुन रहा है या जो हमारी बातें पढ़ रहा है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। तो यहां पर अगर हम सीधे सीधे लिखने पर आए तो यहां पर लिखा जाएगा श्रोता या पाठक के लिए, श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग होने वाले शब्द या सर्वनाम, या सर्वनाम। तो सामने वाले को आप क्या कहकर संबोधित करोगे? अगर बहुत ही प्यारा दोस्त होगा तो सीधे कह दो, अरे तू कहां जा रहा है भाई, तू ना, तू कड़े जा रहा है भाई, तू। तो तू सामने वाले को कहा जाएगा। या थोड़ा सा अगर सम्मान देना होगा तो तुम कह देंगे, और बहुत ज्यादा सम्मान देना होगा तो आप कह देंगे। तो तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। और अन्य पुरुषवाचक, अन्य का मतलब ही क्या होता है? अन्य का मतलब ही होता है तीसरा आदमी, ठीक है, तीसरा, तीसरा। यानी कि सीधे सीधे हम बात करें कि उत्तम और मध्यम मिलकर जिसके बारे में बात करें, मिलकर जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें, वो कौन होता है? वो आपका अन्य पुरुषवाचक होता है। और जब दो आदमी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ शब्द बोलेंगे तो बोलेंगे वह, बोल देंगे। दूर होगा तो वह, नजदीक होगा तो यह, एक से ज्यादा होंगे तो ये कह देंगे, और एक से ज्यादा दूर होंगे तो वे कह देंगे। तो वह, यह, ये और वे। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर प्रश्न पर आप आ जाओ, ये क्या कह रहा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है सामने वाला। कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है सामने वाला। तो जो सामने वाला है, सामने वाले के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम तू कहते हैं, या तुम कहते हैं, या आप कहते हैं। और ये सामने वाला कौन होता है? ये सामने वाला या तो पाठक होगा या ये श्रोता होगा। तो मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो अगर आप इसको यहां पर देखो, मैं को देखो, तो यहां पर मैं जो है वो तो किसके लिए है? वक्ता ने अपने लिए बोला, तो यहां पर उत्तम पुरुष है। अपने आप जो है तो ये निजवाचक सर्वनाम का ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। वह चली गई, तो वह चली गई, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो यहां पर ये वह चली गई, ये अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? ये अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। हम, है ना, हम नहीं जाएंगे, तो हम क्या है? हम वक्ता या लेखक अपने लिए कर रहा है, तो ये उत्तम पुरुष आपका है। कौन सा है? ये उत्तम पुरुष आपका है। परंतु अगर कोई किसी को जाकर कहे आप बीमार हो गए थे, यानी सामने वाले को संबोधित करते हुए व्यक्ति कह रहा है आप बीमार हो गए थे, तो ये आप जो है यही क्या है मेरे प्यारे? यही मध्यम पुरुषवाचक के बारे में बात हो रही है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। आगे अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? मैंने बता दिया, उत्तर दो फटाफट।
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? कितनी तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम है? 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं अथवा 2 हैं? बताइए। अथवा 2 हैं। तो आपको बहुत सरलता से बता देना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं उनकी संख्या है 3। और इसमें कौन कौन सा आया? सबसे पहले इसमें कौन सा आया? अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाए। उत्तम पुरुषवाचक, उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक, कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और बाबूजी तीसरे नंबर पर आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 3 भेद हैं और 3 ही यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? बता दो। अब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब तो फटाफट आपको आंसर देने हैं। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? मैं, हम, वे और आप। बताओ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? हाँ, अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक देखो, मैं जो है, मैं और हम, ये तो किसके लिए? श्रोता या वक्ता अपने लिए करेगा, तो उत्तम पुरुष में आ गए। ठीक है, उत्तम पुरुष में। यहां पर जो लिखा है वे, तो वे जो है ये किसी तीसरे आदमी के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है। और जबकि आप क्या है? आप आपका मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यह, वह, ये और वे। आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? पुरुषवाची है मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो आपको पकड़ना है और बताना है। देखो, सी फॉर क्यूट कुडी। अरे थम जा भाई शानू। हिंदी की कोई बेस्ट प्रैक्टिस बुक, कोई भी ऐसी किताब जिसमें राजस्थान की छोटी से लेकर बड़ी परीक्षा तक जितनी भी होती हैं उनका टॉपिक वाइज पूरा कलेक्शन दे रखा हो, उसको देखो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आप देखो, हम, तुम, ये, वे, मैं, यही होना चाहिए। पर आगे भी देख लेते हैं। आप, कुछ, ये कुछ आ गया यहां पर, ये गड़बड़ है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। कोई जो है वो भी अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। जो है जो, ये आपका संबंधवाचक में चला जाएगा। स्वयं जो है ये आपका निजवाचक में चला जाएगा। मैं, तुम, आप, किसी, ये गड़बड़ हो गई। तो यहां पर आपके ऑप्शन ए में ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ऑप्शन ए में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें हम क्या है? आपका उत्तम पुरुष है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। ये क्या है? अन्य पुरुष है। वे क्या है? अन्य पुरुष है। और मैं क्या है? फिर से उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, देखो, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताओ, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगेगा। वह शब्द में कौन सा आपको सर्वनाम दिख रहा है? निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है और अनिश्चयवाचक है। अब दिमाग में एक बात ये आई होगी कि सर आपने अभी अभी तो बताया था कि वह, यह, ये और वे, ये तो आपने अन्य पुरुष में बताए थे। किसमें बताए थे? अन्य पुरुषवाचक में। पर सर यहां पर तो अन्य पुरुषवाचक जैसा कुछ भी दे नहीं रखा है, तो ये तो प्रश्न ही गलत होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप एक चीज देखो कि ये जो वह, यह, ये और वे जो हैं, इनका प्रयोग निश्चयवाचक में भी हो जाता है। किसमें? जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, निश्चय का जो मतलब होता है, निश्चय का मतलब होता है पक्का। निश्चय का मतलब क्या होता है? पक्का, यानी कि कंफर्म। जब आप किसी चीज को लेकर के कंफर्म होते हैं और आपसे उसके बारे में पूछा जाता है तो आप उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं भाई मेरी हिंदी की किताब कहाँ है, और आप मेरे रूममेट हैं अगर, तो आप बोलेंगे भाई ये रखी है तेरी किताब, यह रखी है, वह रखी है। तो आपने यह और वह का इस्तेमाल
दूर अथवा पास रखी हुई किसी है ना, किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया। किस तरह क्या करने के लिए? दूर अथवा पास की किसी वस्तु के लिए इशारा करने के लिए आपने यह वह ये वे का इस्तेमाल किया। और यह इशारा आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज को लेकर के पक्का होते हैं, निश्चित होता है। जैसे अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी भाई और तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, तो तुम्हारे दोस्त के सामने जब तुम्हारी मंगेतर जाएगी तो आप इशारा करोगे कि यह है ऐसे, तो वो समझ जाएगा। वो ऐसे वो बोलेगा नहीं, वो आप कहोगे हाँ, इस तरह से। तो इशारा तो जब पक्का हो गया तभी आप इशारा कर सकते हो, उससे पहले आप इशारा नहीं कर सकते हो। तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम में लिखा जाएगा कि वे सर्वनाम जिनसे दूर अथवा पास की किसी वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक, कैसे? निश्चयपूर्वक संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है। ठीक है, संकेत किया जाता है। तो यह वह ये वे का इस्तेमाल संकेत के लिए भी हो जाता है, इसलिए यहां पर वह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, अरे नहीं, मैं समझाने के लिए करता हूं। देखो, हाँ देखो, जैसे मैंने बताया अभी, है ना, बिना पक्का हो और इशारा हो जाए तो कुटाई फिर पक्की। हाँ वही तो बात है ना, अगर मान लिया पक्का है तभी इशारा करेंगे, और पक्का नहीं तो फिर इशारा कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब कोई कह रहा है बच्चा कि सर सब फीलिंग आपने चख ली है, तो भाई एक बात बताओ, जब मैं तो क्लास में यहाँ पर वो भी रोल कर देता हूँ कि जैसे लोग गुटखा खाते हैं और गुटखा खाने के बाद और मुंह भर लेते हैं पूरा, और मुंह भरने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कुछ बोलो, तो वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? बताइए क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जल्दी बताइए, निकल जाए। बोलो जो वहां केसरी। तो अगर मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने गुटखे खा रखे हैं। या अगर मैं एक एक्ट कर रहा हूं अपने बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम के, तो यहां पर अगर मैं एक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं मूल विधि क्लास में समझाता हूं, कानून की क्लास में समझाता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही भाई मैं दारू पीता हूं, इसका मतलब ये। तो अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी जिंदगी में वो चीज हो रही है। तो जिसने लिखा था कि सारी फीलिंग्स चकली हैं, तो नहीं चकी है भाई, ये समझाने के लिए बातें हैं। अब देखो ध्यान से, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना और कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी सर्वनाम को क्या कहते हैं? तो क्या लिखा है इसने? निश्चित, मतलब कि पक्का। और उसकी तरफ अगर आपको, उसके लिए आपको कोई शब्द प्रयोग करना है तो उनको अनिश्चयवाचक कहेंगे, उनको निश्चयवाचक कहेंगे, तो उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो चलो आगे, नेक्स्ट। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। ठीक है, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया, रेखांकित शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है? बताइए। ये जो किसी शब्द है, ये किस सर्वनाम की ओर आपका इशारा कर रहा है? देखो हंसना भी जरूरी है। मुझे पता है ना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, मतलब बड़ा भारी जी सा रहता है, बड़ी उदासी रहती है। तो अब आप हमारे साथ, हम आपके साथ, यही समय है। तो ऐसे में अगर मौज मस्ती ना हो तो क्या फायदा, क्या मजा आता है? कुछ नहीं मजा आता। तो किसी की चिट्ठी, तो देखो एक ये क्या होता है आपकी किसी, जैसे किसी, तो ये किसी जैसे लिखा, जैसे इसमें लिख दिया कोई, लिख दिया, जैसे लिख दिया कुछ, लिख दिया। तो आप ये देखो, इन शब्दों से हमको किसी की भी पक्की जानकारी नहीं मिलती। सपोज करो, जैसे अभी तो स्थितियां बहुत सही होने लगी हैं, बट आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर स्थितियां बहुत खराब हैं। तो
जैसे अभी हम जब गांव में रहते थे तो हमारे गांव में इतना ज्यादा कुछ खाने पीने का साधन नहीं होता था, आज से 20 साल पहले भी, 20-22 साल पहले भी। तो हम छोटे ही थे, छोटे छोटे बालक। तो वहां पर बढ़िया खाने का मतलब है कोई मेहमान घर में आ गया, नहीं तो बस सिंपल खाना वाना बनता था। कोई ब्याह शादी कुछ हो जाए तो दावत वावत कहीं मिल जाए। ब्याह शादी में भी वो उड़द की दाल और चावल और लड्डू इत्यादि यही मिलते थे। ज्यादा बढ़िया दावत हो गई तो पूरी, हलवा, पेठा, कद्दू ये मिलता। तो अगर सपोज करो मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे भाई हो, हमारे घर पे कुंडा किसी ने खटखटाया, ठक 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 ठक, तो मैं कहूंगा जाके देख भाई कौन है। मैंने कहा जाके देख भाई कौन है। आप गए दरवाजे पर, आपने खोला, कोई सामने खड़ा है। अब आपको नहीं पता है कि कौन है, तो आप क्या कहोगे? कोई आया है। तो किसी के आने की सूचना तो है पर कंफर्म नहीं है। मैं कहा भाई ये छोड़, तू ये देख कुछ लाया है, तो आप तुरंत देखोगे नीचे पहले काली पन्नी जो होती है उसमें, हाँ भाई कुछ तो लाया है, पर ये नहीं पता कि क्या लाया है। पन्नी खुलेगी तब पता लगेगा। तो किसी, कोई और कुछ, इनसे क्या होता है, ये जैसे सर्वनाम है आपके, इनसे क्या होता है, किसी की पक्की जानकारी है ना। इनसे क्या होता है, सीधे सीधे किसी भी ना लिखें, इनसे इनसे निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। क्या नहीं होती? निश्चित जानकारी। इनसे क्या नहीं होता? इनसे निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। और जिनसे निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उनको क्या कहा जाता है? उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। ठीक है, जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, तो रेखांकित शब्द सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? ये अनिश्चयवाचक के संदर्भ में है कि जब हमको किसी की सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं मिल पाती जिन शब्दों से, उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां पर कोई, तो ये तो पता है कि कोई ना कोई खड़ा है, पर कौन खड़ा है? भूत खड़ा है, पिशाचनी खड़ी है ना, चुड़ैल खड़ी है। भाई साहब ये दिमाग हमारा सेट हो गया है कि अंधेरे में अगर आप कहीं अनजान जगह हो और वहां पर ऐसे झाड़ियां हिलें, तो भाई साहब भूत ही होगा, चुड़ैल ही होगी, ही करती आएगी। ऐसा नहीं है भाई, वहां पर कुत्ता भी हो सकता है, वहां पर कोई जानवर भी हो सकता है, हवा से भी वो हिल सकता है। ठीक है, और भाई साहब तुम्हारी किस्मत ही ज्यादा खराब हुई तो फिर तो चुड़ैल भी हो सकती है। बट ऐसा नहीं है। भूत प्रेत इत्यादि पर एकदम से इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्हें देखा है वो कहते हैं यार भाई हम बता नहीं सकते, पर बाकी जितने लोग विश्वास करते हैं उन्होंने देखा नहीं है। तो कोई जो है ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में ये आप लिख सकते हैं कि वे सर्वनाम जिनसे किसी जिनसे किसी व्यक्ति, हाँ तुम में से किसी ने देखा है भूत? हाँ भाई, भूत देखा है किसी ने? एक कहावत तो बड़ी प्रसिद्ध है, आप हर गांव की, हर घर की दादी से पूछ लो, वो दादी अपनी दादी की बात जरूर बताएगी या अपनी माँ की बात बताएगी। ठीक है, तो ये कहेगी कि हमारी माँ जंगल में जा रही थी, वो वहाँ पहाड़ी पे जा रही थी, टीले पे जा रही थी, वहाँ रात के 12 बजे ढोलक बज रही थी, पकवान बन रहे थे, लाइट थी, खुशबू आ रही थी। और जैसे ही हमारी माँ वहां गई तो नाक में एक आदमी आया, बोला ले बोड़िया ये ले ले, और उसने झोले में पूरा लड्डू, मेवा, कचड़ी ये सब रख दी। सुबह उठ के देखा तो उसमें तो सुअर की पोटी थी, कुत्ते की पोटी थी, ये था वो था। ऐसी कहानियां हर गांव में हर दादी ने अपने पोतों बच्चों को सुनाई हैं। तो ये बातें फालतू की होती हैं, इन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की सटीक यानी कि निश्चित जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, उनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? बताइए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। हम्म
बहुत शानदार। देखो, अब देखो सबसे पहले इसको समझो, यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको, है ना, कौन से होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको एक बात तो पता है कि सर्वनाम संज्ञा की जगह पर आते हैं, ये बात तो आपको पता है। तो आपको यहां पर ये चीज पता होनी चाहिए, वे सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा की जगह आकर, संज्ञा की जगह आकर, है ना, वे सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा की जगह आकर, संज्ञा की जगह आकर, जो संज्ञा की जगह आकर क्या करते हैं, संज्ञा की जगह आकर वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? प्रश्न में बदल देते हैं, प्रश्न में बदल देते हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूं, उदाहरण से आपको पता लगेगा। यानी वे सर्वनाम, जैसे एक साधारण वाक्य है, राम आम खाता है, जैसे हमने यहां पर आम क्यों लिखेगा भाई साहब, आम तो दुनिया खाती है। राम समोसा खाता है, वाह जी वाह, राम समोसा खाता है, जैसे हमने लिखा यहां पर राम समोसा खाता है। क्लियर? तो अगर आपने अपनी अम्मा जी को बताया, अम्मा जी, वो कहीं हाँ बेटे राम समोसा खाता है, अम्मा को नहीं सुना, अम्मा को ऊंचा सुना, तो अम्मा को ये नहीं सुना कि राम क्या खाता है। तो राम की यहां पर अम्मा तुरंत एक क्वेश्चन पूछेगी, इस समोसे की जगह अम्मा क्या लगा देगी? राम क्या खाता है, क्या आ जाएगा? राम क्या खाता है। तो जैसे ही अम्मा जी ने संज्ञा की जगह प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐड किया, तो पूरा वाक्य जो पहले साधारण वाक्य था वो एक प्रश्न में बदल गया। तो वे सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा की जगह आते हैं और आकर के पूरे वाक्य को एक प्रश्न में बदल देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में मूल में से कौन क्या है? तो इसमें कौन और क्या, ये मूल सर्वनाम है, परंतु इनसे और भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो, जैसे तू कौन है, तेरा नाम क्या, तुझे किसने भेजा, तो यहां पर ये आपके हो जाएंगे। यहां पर देखो, जो है वो क्या है? संबंधवाचक है। कोई अनिश्चयवाचक है। वह जो है ये अन्य पुरुष में भी इस्तेमाल हो जाता है, निश्चयवाचक में प्रयोग हो जाता है। जिनका, उनका, संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। जिन्होंने, संबंधवाचक। उन पर, ये है उन पर, ये अन्य पुरुष में जा सकता है। उसको, ये भी आपका अन्य पुरुष में जा सकता है। तो यहां पर केवल ऑप्शन यही है, कौन, क्या, किसने, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? थम्स अप करो। कोई लिख रहा है, लवली लिख रहा है, झुंझुनू 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 से कोई है? मैं हूं झुंझुनू से। बताओ क्या करना है? बोलो, बात समझ में आई? बहुत शानदार। क्या कहने हैं दोस्तों, डेली मैं सप्ताह के 3 दिन शुरू में हिंदी क्लास चलेगी, रेगुलर मेरे साथ लगे रहो। मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूंगा और सब चीजें आपको समझा भी दूंगा। अगर आपको नहीं भी आती सब आ जाएंगे आपको, ठीक है? किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, आप कृपया यहां बैठिए, आप किसी को भेजिए नहीं, मैं आप आ जाऊंगा, मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। तो आप यहां पर पकड़िए, पहले आपको निजवाचक सर्वनाम समझना पड़ेगा। क्या? आपको निजवाचक सर्वनाम समझना पड़ेगा। लिखा क्या है? निजवाचक। तो निज का मतलब ये क्या है? निज, निज जो आया है ये निजी से आया है। निजी मतलब पर्सनल, निजी मतलब पर्सनल, कहते हैं ना कि निजी है, पर्सनल है। तो जहां पर क्या भावना हो, जहां पर आपकी भावना हो कि यह मैं काम आप कर लूंगा। देखो, आपका इस्तेमाल सामने के लिए भी हो सकता है और आपका इस्तेमाल अपने लिए भी हो सकता है। मैं यह काम आप कर लूंगा, ठीक है? मैं अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। जहां पर ये अपनेपन की, है ना, आप हो गया, अपने हो गया, अपने शब्द हो गया, तो अपनेपन की भावना। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मतलब है अपनेपन की भावना, यानी अपने से संबंधित। अपने से संबंधित जहां भी बात होगी तो ये रहेगा। आप अपने, है ना, आप अपने
स्वयं, स्वयं, खुद, है ना, और अपने आप, ये कॉन्सेप्ट जहां पर मिलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, तो देखो अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, तो अपनेपन की भावना है कि नहीं? आप कहोगे हाँ जी, ठीक है, डन। आप कृपया यहां बैठिए, तो क्या कोई ये कह रहा है अपने आप को इज्जत दे रहा है? जैसे जैसे कोई अगर कहीं जाए और किसी को इज्जत ना दे, उसको चाहिए इज्जत, तो कोई अपना आप यहां बैठिए, तो क्या कोई अपने आप का आप यहां बैठिए, ये बैठ गया मैं यहां पर, तो आप यहां बैठिए ऐसा थोड़ी कहेगा कोई ऐसा अपने आप को थोड़ी कहेगा, आप यहां बैठिए, ये ऐसे थोड़ी नहीं कहेगा। यानी कि यहां पर जो ये आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये अपनेपन की भावना के साथ नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा है? ये यहां पर मध्यम पुरुषवाचक है। और इसने पूछा है नहीं हुआ है, तो यही नहीं हुआ है। आप किसी को भेजिए नहीं, मैं आप आ जाऊंगा, तो देखो दोनों, आप किसी को भेजिए नहीं, यानी कि इस आप का इस्तेमाल तो सामने वाले के लिए हुआ है, और मैं आप आ जाऊंगा, तो इसका मतलब ये दूसरा आपका मतलब सामने के लिए थोड़ी ही है। एक का इस्तेमाल सामने वाले के लिए हुआ है मध्यम पुरुष के लिए, और एक का इस्तेमाल अपनेपन की भावना के साथ हुआ है। तो यहां भी है, और मैं अपने देश के लिए, तो अपनेपन की भावना। तो जहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट है, जहां अपनेपन की भावना है, या जहां पर आप, अपने, स्वयं, खुद, अपने आप जैसे वर्ड्स जहां पर आ रहे हैं, शब्द जहां पर आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना सरल है सर्वनाम, जिसको आप बहुत मुश्किल समझते हैं। अगला अगला हमारा, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से वही है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अब मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, आप उत्तर बताइए। हाँ, आप उत्तर बताइए। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, शाम अपना खाना खुद बना लेता है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। तो देखो, मैं आप ही चला जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहां पर तो है आपका, आप कहेंगे तो बैठूंगा, तो फिर से कोई थोड़े कहेगा आप कहेंगे तो बैठूंगा, नहीं भाई, यहां पर जो आप है वो सामने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है। ये जो आप है ये मध्यम पुरुषवाचक है, सामने वाले के लिए ये मध्यम पुरुषवाचक है। तो अगेन यहां पर यही हो जाएगा, शाम अपना, तो अपना खाना और खुद, ये दोनों आ गए यहां पर, और मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, तो इसमें भी है। तो किसमें नहीं है? ऑप्शन बी में है। बोलो, समझ में आ रही है सारी बातें? एक बार थम्स अप करो। लगभग लगभग हमने अब 5 भेद तो समझ लिए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हमारा संबंधवाचक रह गया है, उसको मैं और समझा देता हूं, आपका सर्वनाम पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, अब ये इसने कॉन्सेप्ट दे दिया यहां पर। ऐसे इन चीजों का फायदा होता है। हाँ, क्या कहने दोस्तों, कल करेंगे हम आपका विशेषण। ठीक है, कल करेंगे हम लोग विशेषण। हाँ, तो संबंधवाचक को थोड़ा समझना चाहिए। संबंधवाचक क्या होते हैं? संबंधवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में शब्दों के मध्य, शब्दों के बीच, शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। ये क्या होते हैं? संबंध वाचक या संबंध बोधक। संबंध मतलब रिलेशन। ये वाक्य में शब्दों के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें हमेशा ज्यादातर जोड़े में ही चलता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे इसमें आ जाएगा जिसकी उसकी, है ना, जिसकी उसकी। जैसे इसी में आ जाता है वह लड़का आया था जो आपने जो यूपी पुलिस में हुआ है, जो राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। जैसे जितनी उतनी, है ना, जितना उतना या जितनी उतनी।
और इसी में ही जोड़ा आ जाता है जिन्होंने, उन्होंने, तो ये पूरा ऐसे तमाम हो सकते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है यद्यपि और तथापि। यद्यपि और तथापि का जोड़ा होता है प्यारे। तो देखो, आप जो करो सो थोड़ा है, तो जो और सो, तो जो करो सो थोड़ा है, तो संबंधवाचक का प्रयोग हुआ है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहां पर भी है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। अब देखो यहां पर ऑप्शन सी में सीधे ही कहा गया है तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो तुम जो है ये सामने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये तो मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम। ये किस में आ रहा है? ये मध्यम पुरुष में आ रहा है, तो ये ही ऑप्शन है। और जैसी करनी और वैसी भरनी, तो इसमें भी है। इन तीनों में हमको संबंधवाचक दिखाई दे रहा है, परंतु ऑप्शन सी में वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी यहां पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पदों में, रेखांकित पदों में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? बता दो बस फटाफट। सर पागल और सारा बता कर रहे हैं। मेरे को पागल कौन बोल रहा है भाई तुम में से? हाँ। हम्म हम्म तो जिसकी लाठी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या है? सीधे सीधे संबंधवाचक सर्वनाम है। लाठी और भैंस को वो कर दिया, संबंध बना दिया। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था, इनमें यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताओ। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां पर आया था। मैं यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बीच में इज्जतों की बात हो रही है। उत्तर दो इसका। तो वह लड़का पकड़ा गया, देखो क्या है? वह लड़का, तो वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था। तो यहां पर वह और जो, इसका ध्यान रखना, वह और जो का संबंध भी किसका होता है? संबंधवाचक सर्वनाम का होता है। यह बात आपको समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। अगला प्रश्न है, जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? बता दो बस। पूरा सर्वनाम आपको क्लियर हो गया एक छोटी सी क्लास के माध्यम से। जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो और वही है ना, जो और वही, तो जो की जगह सो भी आ सकता है, दोनों ही सही हैं। तो जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा सो खाएगा, संबंधवाचक। जैसे इसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति है जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हिम्मत हारने का मन करे या नींद आवे और समय आपने सो लिया और बस ऐसे ही मन कह रहा हो सो जा, तो बस ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो बस ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो जो सो है ना, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अगला प्रश्न, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द का, अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का, तो इसमें यही हमारा है यहां पर पंक्ति वाला। तो संभवतः ये प्रश्न ही थोड़ा सा अजीब है, पर बताने का प्रयास करो आप। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित को अपने से बड़ों का, तो इसमें सबसे सही उदाहरण कौन सा आ जाएगा? सोच समझ कर उत्तर दो। सोच समझ करके आपको उत्तर देना चाहिए। देखो, अब अपना, जो अपने हैं, अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का मतलब अपने, अपने से रिलेटेड है, निजता से संबंधित बात आ रही है। तो अनिश्चयवाचक तो यहां पर है नहीं, क्योंकि जानकारी ऐसी नहीं है। संबंध का मतलब है नहीं यहां पर कुछ, निश्चय का कोई मतलब नहीं। अपने से बड़ों का, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का मतलब अपने से रिलेटेड जो हमारे बड़े हैं उनकी बात यहां पर हो रही है। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट, और इसमें हमने सर्वनाम को बहुत गहराई से समझा, गहराई से जाना। बोलो, आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत है या सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं? कल हम पढ़ेंगे विशेषण।
बहुत बढ़िया। आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कुछ करते रहा करो कमेंट सेक्शन में, या कोई सुझाव जैसे कल आए थे तो वो सुझाव आप बताओ। जानकी नाथ वाली जो पंक्ति है वो तो मैं एक ही बोलता हूं कभी कभी, उसको कल बोलेंगे, ठीक है। एक बार थम्सअप कर दो, फिर हम इस क्लास को पूरा करते हैं अगर सब चीजें समझ में आ गई हैं। दिल और थम्सअप एक साथ आने चाहिए। डेली बाबू मेरी क्लास ये इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। RWA मेन चैनल पर भी चलती हैं, हरियाणा में भी चल रही है, हाँ, और यहाँ पर भी चल रही है आपकी। तो समस्या ये है कि बहुत अधिक क्लास तो करना संभव है ही नहीं, और मैं सारी क्लासेस अपने हाथ से बनाता हूँ। ये सब एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से सेलेक्ट कर रखे हैं। तो और मेरी उसमें भी न्यू बैच में जो सीईटी का न्यू बैच चल रहा है हमारा एप्लीकेशन पर, उसमें भी क्लासेस हैं। तो शुरू के 3 दिन यहाँ पर और अंत के 3 दिन वहाँ पर, ये निर्धारित हुआ है। तो आप, हाँ, हरियाणा में ऐप पर चलती है। हरियाणा में मुझे ग्रुप डी के लिए क्लासेस लेनी थी, और वहाँ पे बहुत बच्चा आप पढ़ने के लिए तैयार है, पर फिर भी यहाँ पर आपकी सेवा में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह की बातें। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय जय राजस्थान। कल मिलते हैं विशेषण टॉपिक के साथ, तैयार रहना, पीछे नहीं हटना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लव यू ऑल गाइस, बाय।